बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे माई की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मैया की जय। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी को मेरा जय श्री राम। आप भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जो भी हमारे भाई बहन हमारे कर्मी है, मैं उन्हीं के लिए आशा करता हूँ कि आप लोग और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। अब आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 111 का पाठ आप लोगों को सुनाएंगे। बहुत अच्छी कथा चल रही है कालभूषुंडी जी के बारे में। उनकी कहानी पूरा अपना पीछे का जन्म उन्होंने पहले कहा। पहले तो एक मनुष्य आदिवासी भील जाति को उन्होंने जन्म लिया। फिर उसके बाद उन्हें शंकर भगवान का श्राप लगा। श्राप लगने के बाद सर्प का अवतार सर्प की योनि में उनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद उनको ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। अब पूरी कहानी गरुड़ जी को बताए। अब कह रहे हैं कि मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी पे मैं रह रहा हूँ। हे चतुर्मुखीश्वर, ऐसी दशा में हुआ उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। अब वो हमेशा हर जगह जहाँ जहाँ जाते थे हमेशा राम गुण ही गाते रहते थे। एकदम राममय हो गए। उनका मन भगवान के अलावा कहीं लगता ही नहीं था, किसी के ऊपर जाता ही नहीं था। कोई साधु महात्मा मिलते उनसे भगवान रामचंद्र के हमेशा गुणगान सुना करते थे। अब आगे बहुत अच्छी कथा है, आप लोग जरूर पूरा श्रवण करें। और चैनल को अगर हमारे सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी करें। आज हम कथा सुना रहे हैं। बारंबार शकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करहूँ विधि अनुमान। अब मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन से अनेकों प्रकार अनुमान करने लगा। अक्रोध की दैत्य बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, मायावश पर छिन्न जड़, जीवित से समान। अब बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला परीक्षण जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कहूँ कि दुख सब करहित ताके, तेहि के दरिद्र परस मन जाते, पर द्रोही की होई शंका, कामी तुम की रही अकलंका। अब सबका ही चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास
क्या दरिद्रता रह सकती है? अब दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित यानी बेदाग रह सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही है। हम अब वंश की रहे मुझे अनहित कीन्हे, अकरम की हो ही स्वरूप ही कीन्हे। राहु सुमति की खल संग जामी, अशुभ गति पावती पर गामी। अब ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भवती परहि परमात्मा बिंदक, असुखी की होहि कबहु हरि निंदक। राजु की रहाई नीति बिनु जाने, अध की रहाई हरि चरित बखाने। अब परमात्मा को जानने वाले कभी जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं, भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। अब बिना नीति जाने क्या राज रह सकता है? और श्री के हरि चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? पावन जस की पुण्य बिन होई, पावन जस की पुण्य बिन होई, अबिनु जस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगत समाना, अबहि गावहि सुखी संत पुराना। अब बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के क्या कोई अभ्यास पा सकता है? अब जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? अहानि की जगह ही सम किछु भाई, भजिय न राम ही नर तन पाई। अघकी सुन का सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। अब हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरा भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? अब चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? अब यही विधि अमित जुगति मन गयऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष पैरोपा, तब मुनि बोलो वचन सकोपा। अब इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार शगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधायुक्त वचन बोले। अब क्या बोल रहे हैं देखिए मुनि। अरे मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, अब आयस वही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, लोगों की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होहि पक्षी चंडाला। अलीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अब वो महात्मा जी बोल रहे, अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है।
अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी यानी कौआ हो जा। अब मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। अब उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। तुरंत भया मैं काज तब पुनि पुनि पद सिरुनाई। असुमिर राम रघुवंश मणि हर्षत चले उड़ाई। अब कालभूषुंडी को श्राप मिला और कौवे पक्षी का रूप धारण करके अब वहां से चले। मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर लगाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। देखिए कौवे कालभूषुंडी जी कौन कौन सा अपना जन्म लिए आपको मैं पूरा बताया हूँ। अगर आप लोग ना सुने हो तो हमारे पीछे का पाठ में जाकर जरूर सुनिए। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध विजत मैं देखहि जगत सही सन करहि विरोध। अब शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेमी है वह काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है। वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वो किससे बैर करे। सुनि खगेश नहीं कछिन सुदुखन उड़पेर रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि घोरी अलीनी प्रेम परीक्षा मोरी। अब देखिए कालभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज जरूरी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। और रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहिनी जन जाना मुनि मति पुण्य फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी राम चरण विश्वास विषेखी। अब मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। अब ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विषमय पुण्य पुण्य पछताई सादर मुनि मोहिनी बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीना हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा असो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। अब कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान यानी ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। अब मुनि ने कुछ समय तक मुझको यानी अपने पास रखा। जब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। अब क्या बोल रहे हैं?
श्री रामचरित सर्वगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद ताप मैं पावा। कोई निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। अब हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से कहा। राम भगत जिनके उड़नाही, कबहु न तात कहीं तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति सुन समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद शिरुनावा। अब हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। अब मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। अनिज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अविरल उनको रे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। अम्बरीशर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। बहुत सुंदर दोहा है। सदा राम प्रिय हूँ तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग विधान। अब तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुरु के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, यानी इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। अब देखिए बहुत सुंदर यहाँ कालसुनी जी को उन मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया। अजय ही आश्रम तुम बसव पुनी, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहि तन अभीत्या, भोजन एक पर्यंत। अब इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ एक योजन 4 कोष तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष शुभाऊ, कछु दुख तुम्हि न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, भूत प्रगट इतिहास पुराना। अब काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार से सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मार्ग के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित है। बिनु समत न जान सब सो, जितनों ने राम पद हो। जो इच्छा करी मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बहुत सुंदर कथा चल रही है। अब तुम उन सबके ही सबको भी बिना ही परिश्रम जान पाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मत धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं अस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मम जानी। अब धीरे बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई थी
हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी नभ गिरा हर्ष मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। कर विनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुन सिरुनाई। अब आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर क्या बोल रहे हैं? हर्ष सहित यही आश्रम आयऊं, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊं। यहाँ बसत मुहि सुन खगईसा, कलप सात अरुबीसा। बीते कलप सात अरुबीसा। अब मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए हैं। कराऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। अब मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। तब तब जाय रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलोक सुख लहूं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। अब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, कागदे ही जही कारण पाई। कहियूं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। अब जिस कारण मैंने कौए की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते अह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। अब मुझे अपना यह काक शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। बोले लखन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।